हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सी हर्ष शर्मा। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है पेपर नंबर 6 का एग्जाम देके आ चुके हैं और ये जो था आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट का एग्जाम था। आई होप सबका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। और अब आप लोगों के पास जो है 2 दिन का टाइम है और 2 दिन के बाद आपका जो है डीटी का एग्जाम है। और डीटी का जो पेपर है वो आई थिंक सेकेंड ग्रुप में सीए फाइनल का वन ऑफ द वास्ट पेपर है। तो इसके लिए आपको इतना टाइम रिक्वायर्ड है, लेकिन आप लोगों को ये इंश्योर करना है कि आप इस टाइम पीरियड के अंदर जो है आपका सिलेबस 100% कवर कर लें। सी फ्रेंड्स, अगर आपके पास 1.5 डेज होता तो शायद आप लोग कंप्लीट कवरेज करके नहीं जा पाते। जो चीज मेरे साथ हुई थी, मैं भी कंप्लीट कवरेज नहीं करके जा पाया था, क्योंकि इतना वास्ट है, आपको कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ेगा लास्ट मोमेंट पे। अगर आपके पास 2.5 डेज का टाइम है तो आप इंश्योर करिए, टारगेट करिए कि आप लोग जो है 100% कवरेज करके जाएं। आई नो कल दिवाली है, आप लोग जो फेस्टिवल सीजन है उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, लेकिन ये सबके साथ होता है। सी, हमने भी एग्जाम दिया है, हमारे साथ भी हुआ था। इवन सेम चीज मेरे साथ आईपीसीसी में हुई थी कि मैं दिवाली के फर्स्ट डे, दैट इज जैसे आप लोग आज आए हैं वैसे ही हम लोग भी एडवांस अकाउंट का एग्जाम देके आए थे। और उसके बाद 2 दिन का ऑफ था दिवाली का एंड दिवाली के नेक्स्ट डे और रामा श्यामा का एंड दिवाली के नेक्स्ट डे का ऑफ था। और उसके बाद हमारे ऑडिट का एग्जाम था, लेकिन 2 दिन में कुछ खास पढ़ाई नहीं करी थी, उसकी वजह से ऑडिट का पेपर क्लियर नहीं हुआ था। तो आप लोगों को ये सोच के लीनियंट नहीं होना है कि हमारे पास तो 2.5 डेज का टाइम है, तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा कम पढ़ लेंगे या फिर बाद में हम कवर कर लेंगे। अगर 2 दिन का टाइम है तो आप लोगों को लीनियंट ना होके उस टाइम को एकदम आप इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको वो इंश्योर करना है। अब बात आती है कि आपको कवरेज कैसे करना है। सी फ्रेंड्स, जिस दिन आप सीए बन गए उसके बाद आप लोग जो है दिवाली एकदम रॉक सेलिब्रेशन करेंगे और डेफिनेटली बहुत सारी दिवाली आने वाली है सीए बनने के बाद में। लेकिन अभी आपको फेस्टिवल सोच के ऐसे इमोशनल नहीं होना है। अभी आपको जो आपका कर्म है उस पर ही फोकस करना है। अगर इस बार निकाल दिया, सीए फाइनल में सीए बन गए, तो उसके बाद तो खूब सारी दिवाली सेलिब्रेट करेंगे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो अभी आपका जो फोकस है वो एग्जाम पे ही होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी 6 एग्जाम तो दे चुके हैं। अब 2 ही तो आपके पेपर बचे हैं, डीटी एनआईडीटी। तो उन पे अच्छे से फोकस करिए। आई नो फेस्टिवल वाइब्स अलग है, बट हमारा जो कर्म है वो सबसे पहले हमारे सामने है, हमें उस पर फोकस करना है। अब आती है कि हम जो 2.5 डेज है उसको कैसे यूटिलाइज करें। तो उसके लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और आप देखिए कि आप लोगों को जो 2.5 डेज है वो कैसे यूटिलाइज करना है और आपका 100% सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो जिस दिन आप एग्जाम देके आ रहे हैं, आज आप एग्जाम देके आए हैं, उसी दिन आप लोगों को जो है तो आप लोग आज एग्जाम देके आए हैं, आपको इसी दिन टारगेट करना है कि आप लोग कम से कम 3-4 चैप्टर जो है इंटरनेशनल टैक्सेशन के करके जाएं। अब इंटर तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग वही 7 बजे के आसपास अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। सी फ्रेंड्स, आज जो है कोई बड़ा फेस्टिवल है नहीं फ्रेंड्स। दिवाली, मेन दिवाली कल है, तो आपको कल थोड़ा बहुत आप जो है दिवाली लक्ष्मी पूजन के लिए टाइम निकालिए, लेकिन आज आप लोगों को पढ़ाई करना है। और आप लोग वही जो आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं वैसे ही 7 बजे के आसपास अपनी स्टडी जो है स्टार्ट करिए। और आप टारगेट करिए कि आप लोग इंटरनेशनल टैक्सेशन है उसका आप 3 से 4 चैप्टर को कंप्लीट करिए। उन 3-4 चैप्टर को आप कंप्लीट करने का टारगेट करिए। सी फ्रेंड्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन आपके एग्जाम में 30-35 मार्क्स का आ जाता है और डिस्क्रिप्टिव पार्ट ही बता रहा हूँ मैं, एमसीक्यू पार्ट भी आता है। लेकिन आप लोगों को जो टारगेट है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, बिकॉज आप लोगों के एग्जाम में काफी अच्छा खासा वेटेज रखता है ये चैप्टर, ये वाला जो इंटरनेशनल वाला पार्ट है। और ये ऐसा कुछ टॉपिक है जो आप लोगों को एग्जाम डे तक रिटेन रह जाएगा। तो आप लोग जो है जिस दिन एग्जाम देके आ रहे हैं आज ही आप लोग जो है इंटरनेशनल टैक्सेशन के 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट करिए। अब ये कौन से हैं? सबसे पहले आप लोग जो है डीटीडब्ल्यू कर लीजिए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। उसके बाद में आप लोग जो है टीपी कर लीजिए, ट्रांसफर प्राइसिंग। इन दोनों चैप्टर को आज आप कर लीजिए। इन दोनों चैप्टर को आप लोग जो है जिस दिन एग्जाम देके आ रहे हैं उसी दिन कंप्लीट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट डे जब मेन दिवाली का दिन है उस दिन आप मॉर्निंग में पढ़ाई कर सकते हैं। तो उस दिन जब नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अनआरआई टैक्सेशन कर लीजिए, इक्वलेशन लेवी कर लीजिए, और एक आप लोगों का चैप्टर है रूलिंग, और एक आप लोगों का चैप्टर है एडवांस रूलिंग। आप इन तीनों चैप्टर को कर लीजिए। तो आप लोगों को जो इंटरनेशनल वाला पार्ट है, अगर थ्योरी के 3 चैप्टर में हटा दूं तो 5 चैप्टर जो है आप फर्स्ट हाफ तक कंप्लीट कर सकते हैं। 2 आप लोगों ने ऑलरेडी रात में कर लिए होंगे और 3 चैप्टर आप लोग जो है 11-12 बजे तक फर्स्ट हाफ लंच तक आप लोग जो है इन तीनों चैप्टर को टारगेट करके कंप्लीट कर दीजिए। अब बात आते हैं कि लंच के बाद क्या करें। सी फ्रेंड्स, लंच के बाद अगेन आप लोगों के पास टाइम है। दिवाली पूजन जो होगा रात को होगा, लक्ष्मी पूजन, तो आप लोग रात तक तो पढ़ाई कर ही सकते हैं। तो अगेन आप लोगों को कुछ सिलेबस कवर करना है, आप लोगों को लीनियंट नहीं होना है। सी फ्रेंड्स, ये आप लोगों को माइंड में रखना पड़ेगा। आप लोगों ने 6 महीने तक फंक्शंस को अवॉइड करा है, तो बस 2 दिन की बात हो रही है। अगेन 2 दिन तक आपको आपके जो कर्म है उस पर फोकस करना है। अब आपको कौन से टॉपिक्स
और लंच के बाद आप लोग जो है जो मेन डीटी वाला पार्ट है उस पर आ जाएगी। और बेसिक कंसेप्ट जो है बेसिक कंसेप्ट रेजिडेंस एंड टोटल इनकम, और उसके साथ आप लोग जो है कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस इन 4 चैप्टर को आप लोग जो है डिनर टाइम तक, लाइक आपका जो लक्ष्मी पूजन होगा शाम को, वहां तक आप लोग इन चारों चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद शाम तक रात में आप लोगों को मैं नहीं बोलूंगा आप कुछ पढ़े, लेकिन आप टारगेट करिए कि शाम तक जो है दिवाली वाले दिन इन चारों चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो आपका जो इंटरनेशनल पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, और आपके 4 चैप्टर्स जो मेन आपका डीटी वाला पार्ट है उसमें से हो चुके हैं। अब बात आती है दिवाली के नेक्स्ट डे। अगेन आप लोगों को अब आपके जो पढ़ाई है उस पर एकदम कंप्लीटली फोकस करना है, बिकॉज अब आपके पास एक दिन बचा है और सिलेबस करने के खूब सारा है। तो आप लोगों को आपकी पढ़ाई पे फोकस करना है। दिवाली वाले नेक्स्ट डे जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो पीजीवीपी चैप्टर है उसे कंप्लीट करना है। पीजीवीपी में आपको 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं। आप पूरा टाइम डिवोट करिए, क्योंकि उसका एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 14 मार्क्स का पहला क्वेश्चन उसी का आता है। तो आप लोग फ्रेश माइंड से एकदम उस चैप्टर को जितना टाइम डिवोट कर सकते हैं उतना टाइम डिवोट करिए। 3 से 4 घंटे आप जितना टाइम डिवोट करना चाहते हैं उतना टाइम डिवोट करिए, और अच्छे से सारे प्रोविजन, सारे सेक्शंस जो भी आपके लिए रेलेवेंट है, डेप्रिसिएशन वाले प्रोविजंस, सब कुछ अच्छे से करिए। और हो सके तो 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ के साथ कर लीजिए। तो ये चीज आप लोग जो है मैं मान के चल रहा हूँ 11-12 बजे तक आप लोग ये चीज कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो, आप लोग जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, 12 AA हर बार एग्जाम में आता है, आपको ट्रस्ट करना है। और उसके साथ जो सब्सिडरी कुछ सप्लीमेंट्री टॉपिक्स है, लाइक मिसलेनियस प्रोविजन हो गए, टॉपिक हो गए, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, डिडक्शंस ऑफ फ्रॉम टोटल इनकम। तो ये कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, इनको आप लोग जो है टी टाइम तक कंप्लीट करने का टारगेट रखिए। ये 4-5 चैप्टर जो आपके मॉड्यूल नंबर 2 में दिए हुए हैं, इन चारों 5 चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद आप टी टाइम के बाद आपका मेन टॉपिक है टीडीएस, उसको आप स्टार्ट करिए। टी टाइम के बाद आपका जो सबसे मेन टॉपिक है टीडीएस एंड टीसीएस, उस चैप्टर को उन चैप्टर टी टाइम के बाद आप लोगों का सबसे मेन टॉपिक है टीडीएस एंड टीसीएस। उन दोनों चैप्टर्स को आप लोग जो है टारगेट करिए कि आप लोग डिनर टाइम तक इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिए। सी फ्रेंड्स, ये दोनों चैप्टर आपके एग्जाम में 10 to 15 मार्क्स के स्ट्रेट आ जाते हैं कई बार। तो आप लोगों को अच्छा खासा टाइम देना है, और सारे प्रोविजन, सारे सेक्शंस और जो भी अमेंडमेंट्स आ रखे हैं इस चैप्टर के अंदर, उन अमेंडमेंट्स को अच्छे से कवर करना है। और हो सके तो कुछ 2-3 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कर लेना साथ के साथ ही जब आप रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो और उसके बाद में आप लोग डिनर करके जो अपील रिवीजन है, आपका जो असेसमेंट है, रीअसेसमेंट है, इन चैप्टर्स को आप लोग टारगेट करिए कि आप लोग सोने से पहले कंप्लीट करके सोएं। इस तरह आप लोग जो है आपका सिलेबस मैक्सिमम कवर कर सकते हैं। स्टिल हमारे कुछ टॉपिक बच चुके हैं जो हम मेन एग्जाम वाले दिन जब एग्जाम देने जा रहे हैं उस दिन मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले उन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। जैसे आपके इंटरनेशनल टेक्शन में 3 चैप्टर्स हमने छोड़ दिए थे, बेप्स, बेप, जैसे बेश, रीजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, पेनल्टीज, ये जितने भी चैप्टर्स हैं, लाइक इंटरनेशनल टैक्सेशन के जो 3 चैप्टर हैं वो, और ये कुछ आपके डीटी के जो मेन चैप्टर्स है, ऑफेंसेस, पेनल्टीज, इन सारे चैप्टर्स को आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद में अगर आपको कोई प्रोविजन, कोई सेक्शन पर्टिकुलर देखना है तो फिर उन चैप्टर्स को आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए। और इस तरह आप टारगेट करिए कि आप लोग जो 100% सिलेबस एग्जाम में कवर करके जाएं, और इंश्योर करिए कि, और टारगेट करिए कि आप लोग जो डीटी में है वो एग्जाम स्कोर करें। सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूटिलाइज 2.5 डेज। आप लोगों को इस तरह यूटिलाइज करना है फ्रेंड्स। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप दिस स्ट्रेटेजी विल हेल्प यू टू गेटिंग एग्जामिनेशन इन द एग्जाम, बिकॉज अगर आप लोग एग्जाम्स में स्कोर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप 50, 55, 60 तक स्कोर कर पाएंगे। तो आप लोग जो है अच्छा खासा कवरेज करके जाइए एग्जाम में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आई नो फेस्टिवल सीजन है, लेकिन आप लोगों को आपके कर्म पे फोकस करना है, बिकॉज अभी आप लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ही सीए बन गए उसके बाद में बहुत सारी दिवालियां सेलिब्रेट करेंगे एक साथ में मिलकर। कीप स्टडिंग फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग जो है हाफ से भी ज्यादा बैटल को कवर कर चुके हैं। अब बस 2 एग्जाम और बचे हैं, और ये 2 एग्जाम हो गए उसके बाद आप फ्री हैं। और आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा, यू विल कम विद फ्लाइंग कलर्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कीप स्टडिंग फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। वंस अगेन हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।